हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका कोडर्स लॉज में। तो चलिए आ ही गए हैं, तो शुरुआत करते हैं अपने कम्पिटेटिव कोडिंग की इस सीरीज़ को। तो इस सीरीज़ में हमने क्या किया कि पहले हमने हर एक जितने भी डाटा स्ट्रक्चर के टॉपिक हैं उसे हमने कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, लिंक लिस्ट सबसे पहले हमने रखा है एरे, स्टैक और क्यू को। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी ओपन हो गई। ये डीएस की सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने इजी कैटेगरी का रखा है सबसे फर्स्ट केस। इसमें क्या है कि हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि हमें रिवर्स करनी है। तुम यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो, ये ए इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है। ठीक है, और रिटर्न क्या करा रही है 3 2 1। इसका मतलब क्या कर रहा है कि हमें ये रिवर्स करानी है, जो भी एरे हमें दिया हुआ है उसको रिवर्स करानी है। ठीक है, फंक्शन डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, कंप्लीट द फंक्शन रिवर्स एरे इन द एडिटर विंडो। ठीक है, रिवर्स एरे हैज द फॉलोइंग पैरामीटर क्या होगा, इंट ए एक एरे हमें दिया हुआ रहेगा और रिटर्न करानी है हमें रिवर्स एरे। ठीक है, इनपुट फॉर्मेट में क्या है कि द फर्स्ट लाइन कंटेन एन इंटीजर इन एंड द नंबर ऑफ द इंटीजर, मतलब ए एरे में कितने नंबर ऑफ इंटीजर होंगे वो जो हमारे फर्स्ट लाइन होगा वो बताएगा, और सेकंड लाइन में क्या होगा जो उसके वैल्यूज बताएंगे। जैसे कि एरे के अंदर क्या लिखा हुआ है 1 2 3, तो 1 2 3 हमें टाइप करके देनी होंगे, वो हमारे सेकंड लाइन बताएगी। फर्स्ट लाइन क्या बताएगी, सिर्फ वो 3 लिखेगी, जिससे पता चलेगा कि एरे के साइज क्या है। और कंस्टेंट दिया हुआ एन क्या होगा कि एन इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10 टू द पावर 3। ठीक है, तो चलो अब इसका हम एक बार अप्रोच समझते हैं कि कैसे हम इसे करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अप्रोच देखते हैं उसका कैसे करना है। तो यहाँ पर क्या है कि हमें एरे दिया हुआ है 1 2 3 और रिटर्न क्या कर रहा है 3 2 1। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है वो आपस में रिवर्स हो जा रहे हैं। मतलब यहाँ वाला जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो लास्ट में चला जा रहा है, जो लास्ट वाला पॉइंट है फर्स्ट में चला जा रहा है। मीन्स का और जो बीच वाला अगर और भी एलिमेंट रहते तो वो भी स्वैप होते, लेकिन यहाँ पर हमें 3 एलिमेंट है तो सिर्फ फर्स्ट और लास्ट हो रहा है और मिडिल वहीं रह रहा है। मतलब हमें रिवर्स करना है। अगर इससे समझ नहीं आया तो हम एक दूसरा एग्जाम्पल देकर समझ सकते हैं। मान लो दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया, ए का वैल्यू ले लिया 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इसका रिटर्न का जो वैल्यू है वो क्या आना चाहिए, हमें रिवर्स करनी है ना, तो इसे रिवर्स करके लिख दो। तो 6 5 4 3 2 1 यही आना चाहिए ना। अब दिमाग लगाओ कि होगा कैसे, ये कैसे हो रहा है। हम अगर जैसे दिमाग लगाओगे ना कैसे हो रहा है, तो वहीं से हमारी अप्रोच आती है कि हम इसमें इम्प्लीमेंट क्या करेंगे। तो दिमाग लगाओ कि यार ये फर्स्ट वाले पॉइंट है और ये लास्ट वाला पॉइंट है, ये क्या कर रहे हैं आपस में स्वैप कर जा रहे हैं। मतलब ये यहाँ चला जा रहा है और ये यहाँ चला जा रहा है। अगर उसी तरह देखोगे तो फिर ये पॉइंट कहाँ, अगर इसको यहाँ शिफ्ट कर दो 5 पर और इसे आगे शिफ्ट कर दो 2 पर, और फिर ये यहाँ चला जा रहा है और ये यहाँ आ जा रहा है। देखो 6 यहाँ आ गई, 1 यहाँ चला गया, 5 यहाँ आ गया, 2 यहाँ चला गया, हो रहा है। ये देखो ये 2.4 पॉइंट तुम्हारे मिल गए। अगर फिर इसी तरह इसको भी आगे बढ़ा दो, यहाँ पर आ जाएगा, इसको भी अपने इधर से आगे बढ़ा दो और ये इधर से चला जाएगा और उधर से चला जाएगा। तो बताओ ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो गया 4 यहाँ पर आ गया और 3 यहाँ पर चल गया। अब देखो सिर्फ हमने एलिमेंट को स्वैप किया है, कहाँ से, फर्स्ट को लास्ट वाले से, फिर सेकेंड लास्ट को सेकेंड वाले से, थर्ड लास्ट को थर्ड वाले से। तो ये क्या हो गया कि हमारे अपने आप रिवर्स ऑर्डर में हो गया। देखो अप्रोच मिल गई ना हमें। तो एक बार उसका अप्रोच जो हमें अप्रोच लाने होते हैं, जो आइडिया लाने होते हैं, उसके लिए हमें एक बार देखना पड़ता है कि ये हो क्या रहा अंदर में। तो इसे हम लोग क्या कैसे कर सकते हैं, हमने क्या किया, इसका फर्स्ट पॉइंट को ट्रैवर्स किया, मतलब स्टार्ट वाले पॉइंट को ट्रैवर्स किया। ठीक है, मतलब पॉइंट आउट किया, और लास्ट वाले पॉइंट को मतलब इंड को किया। ठीक है, और हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ने के लिए हम फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं और व्हाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब इसको हम लोग देखते हैं कि कोड में इम्प्लीमेंट करके कि कैसे होने वाला है। तो चलो ठीक है, अब हमने अप्रोच समझ लिया ना, तो चलो अब इसका कोडिंग पार्ट को देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने अप्रोच में क्या देखा था, इसका देख लो। यहाँ पर हमारा जब हम लोग कोडिंग पार्ट में इसका आ रहे हैं हैकर रैंक का, तो देख रहे हो कि यहाँ पर पहले से ही कोड दिया हुआ है, ड्राइवर कोड दिया हुआ है। इसे ड्राइवर कोड बोलते हैं। तो ये ड्राइवर कोड हमें दिया हुआ है। तो यार देखो ड्राइवर कोड बहुत भारी भरकम सा दिया हुआ है, लेकिन इसे देखकर हमें डरना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं डरना। ये क्या क्या लिखा है छोड़ दो, हमें सिर्फ यहाँ पर एक फंक्शन कंप्लीट करना होता है। जो ये फंक्शन हमें वैकेंट देते हैं उसे हमें कंप्लीट करके देना होता है। यहाँ पर देखो ये फंक्शन का क्या टाइप दिया है ना, वेक्टर टाइप दिया है। ठीक है, तब हमें जो भी चीज़ें सोचनी है, वहाँ पर हमने क्या एरे में सोच रहे थे। जब हम अप्रोच डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर हम एरे में सोच रहे थे, लेकिन हमें यहाँ का फंक्शन क्या में दिया, रिटर्न टाइप क्या वेक्टर दिया है, तब हमें वेक्टर के लिए सोचना होगा। तो देखो वेक्टर में और क्या होता है कि हमें यहाँ पर साइज पता नहीं होता है। कोई बात नहीं, तो साइज पता नहीं होता, अगर हम इसका साइज पता कर लेंगे तो ये जस्ट हमें एरे की तरह ही सिंपल हो जाता है। तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइज पता कर लेंगे। साइज पता करने के लिए क्या करते हैं कि हम पहले से एक वेरिएबल, इसका वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते थे। इंट साइज। ओके, तो साइज कैसे फाइंड करेंगे हम वेक्टर का, तो उसका सिंपल सा एक साइज फंक्शन होता है, तो उससे हमारा इसका साइज फाइंड हो जाएगा। तो ए वेक्टर के यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए हुआ है, तो ए डॉट साइज। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसका हमें साइज मिल जाएगा। यहाँ पर देखो और भी अच्छा ठीक है,
छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देते जाना बीच बीच में। जैसे कि अब हम कॉम्पिटिटिव कोडिंग का अगर सीरीज में चल रहे हैं तो जैसे हमने यहाँ पर साइज लिख दिया, ठीक है, तो इतने बड़ा बड़ा हमें हर जगह वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि छोटा छोटा वेरिएबल डिक्लेयर करें। जैसे हमने यहाँ पर इंट एन कर दिया, ठीक है, इंट एन में साइज, ऐसा क्यों कर रहे हैं, छोटा छोटा वेरिएबल क्यों डिक्लेयर करें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचे। कॉम्पिटिटिव कोडिंग क्या है, कंपटीशन करना है ना, अगला भी कोड कर रहा, तुम भी कोड कर रहे हो, तो जल्दी कौन लिखेगा भाई, तुम अगर छोटा वेरिएबल डिक्लेयर करो तुम जल्दी लिख पाओगे। तो ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना है। चलो ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, वहाँ पर हमने क्या किया था कि फर्स्ट पॉइंट को और लास्ट पॉइंट को पिन अप कर रहे थे, ठीक है, पॉइंट आउट कर रहे थे, तो ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉइंट आउट कर लेंगे। तो इंट फर्स्ट पॉइंट को स्टार्ट के नाम से रख लेते हैं, स्टार्ट। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सी होती है, जीरो होती है, कोई भी वेक्टर में से एरे में तो स्टार्टिंग जीरो से ही होती है, तो जीरो कर दिया। और लास्ट पॉइंट क्या होगी, अगर मेरा साइज टोटल एन है तो लास्ट पॉइंट क्या होगी, लास्ट को एंड बोल देते हैं, क्या होगी एन माइनस वन, क्योंकि जितना भी साइज है उसका माइनस वन, क्योंकि जीरो से स्टार्ट है ना, जीरो से स्टार्ट है तो लास्ट वाले तो एक एन माइनस वन ही होगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को हमने कर लिया। अब वहाँ पर क्या देख रहे थे हम कि ये आगे से आगे बढ़ रहे थे और पीछे से पीछे आ रहे थे, ठीक है। तो ये जो आगे बढ़ने और पीछे बढ़ने वाले जो सिचुएशन है वो कैसे हम कर पाएंगे अपने कोडिंग वाले में। तो तुम्हें ध्यान होगा जब तुम पढ़ रहे होगे जब बेसिक डीएसए, तो वहाँ पर चाहे फिर बेसिक सी प्लस प्लस पढ़ रहे होगे, तो वहाँ पर तुमने देखोगे फॉर लूप और वाइल लूप यूज करते थे। फॉर लूप क्या करता था, आइटरेट कराने के लिए, ठीक है, तो हमें भी आइटरेट कराने हैं तो फॉर लूप या वाइल लूप यूज करेंगे। लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए हम वाइल लूप ज़्यादा प्रीफर करेंगे, क्योंकि वो यहाँ पर ज़्यादा ईजी होगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो चलो वाइल लूप लगा लेते हैं हम। वाइल लूप, वाइल के अंदर क्या डालेंगे, क्या कंडीशन होनी चाहिए हमारी, कि स्टार्ट भी आगे बढ़ रही थी, एंड भी पीछे आ रही थी, तो क्या कंडीशन होगी, जब स्टार्ट एंड से तब तक, जब तक छोटा रहेगा तब तक ये चलेगा, और जैसे ही अगर बराबर या बड़ा हो जाए तब वो हमारा टर्मिनेट कर जानी चाहिए। तो ठीक है, वही सिचुएशन डाल देंगे, स्टार्ट लेस देन एंड, समझ रहे हो। अब देखो आगे तो आइटरेट कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ ध्यान दो अप्रोच में हम क्या कर रहे थे, स्वैप भी कर रहे थे ना, जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को जो पॉइंट आउट कर रहे थे उसे आपस में स्वैप भी तो कर रहे थे ना, तब हमें उसका स्वैप भी करना है। चलो सिंपल से एचटीएल लगा देते हैं, स्वैप सीधा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्वैप किससे किससे, फर्स्ट पॉइंट को, तो ए डॉट नहीं, ए और किसका, फर्स्ट, तो फर्स्ट किसके साथ स्वैप करना है हमें, लास्ट वाले एलिमेंट के साथ, तो ए लास्ट को हमने एंड माना है, ठीक है, एंड, तो आपस में स्वैप हो जाएंगे। अब बताओ ये यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं। चलो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्वैप कर दिया हमने फर्स्ट और लास्ट को, ये क्यों ऐसे कर रहा सो, अच्छा हमने यहाँ पर स्टार्ट लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने यहाँ पर फर्स्ट डाला, ठीक है, कोई बात नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देना, वहाँ पर ये वेरिएबल डिक्लेयर में थी, वहाँ पर हमने वेरिएबल क्या डिक्लेयर किया था, स्टार्ट, और यहाँ पर हम फर्स्ट ले रहे थे, ठीक है। तो अब ये क्या कर दिया, स्टार्ट और एलिमेंट को और एंड को आपस में स्वैप कर दिया। अब क्या कर रहे थे, आगे पीछे भी तो हमें आइटरेट भी करानी है ना, वाइल लूप लिया है। अगर फॉर लूप लेते तो हमें कोई दिक्कत नहीं था, आइटरेट तो वहीं पर हो जाती है, लेकिन हम अगर वाइल लूप लिए तो हमें यहाँ पर आइटरेट करानी पड़ेगी। तो चलो स्टार्ट को हम क्या करते हैं, आइटरेट करा दिया, और एंड को पीछे डिक्रीमेंट कराना था तो डिक्रीमेंट करा दिया, ठीक है, तो एंड को डिक्रीमेंट कर। अब देखो फिर से यहाँ पर वही बात मैं बोलूँगा, जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग में तो हमें ज़्यादा शॉर्ट करना था। मान चलो अगर इसे तुम्हें शॉर्ट करना है तो यहाँ पर ना देखिए, इसे कमेंट आउट कर दो, और यहाँ पर तुम यहीं पर सीधा लाइन में, एक ही लाइन में आइटरेट भी करा देना और यहाँ पर डिक्रीमेंट भी करा देना, ये भी तुम्हारा हो जाएगा। तो देखो जितना शॉर्ट से शॉर्ट कर सको जो तुम्हारे फायदा होंगे, ठीक है। तो वाइल लूप हमारा कंप्लीट हो गई, आइटरेट भी अब हो जा रही है और स्वैप भी हो जा रही है। देखो एक लाइन में ही कोड होगी पूरी। अब देखो लेकिन अभी भी क्या दिक्कत है, यहाँ पर अभी भी क्यों एरर शो करा, इसलिए एरर शो करा क्योंकि ये जो हमारा फंक्शन है वो वेक्टर टाइप है, तो हमें यहाँ पर रिटर्न कराने होंगे। अगर ये वाइड होता तो हम कुछ रिटर्न नहीं कराते, लेकिन हमारे यहाँ वेक्टर टाइप दिया हुआ है तो हमें रिटर्न कराने पड़ेंगे। तो क्या रिटर्न कराना पड़ेगा, वेक्टर रिटर्न कराना पड़ेगा। तो हमने तो कोई नया वेक्टर बनाया नहीं है खुद से, क्या दिया हुआ इनिशियल में ए वेक्टर दिया, उसी में हमने स्वैप किया है, तो ठीक है, तो उसी को रिटर्न करा देंगे, क्योंकि हमने काम तो उसी में किया ना, तो रिटर्न करा दिया। अब देखो कोड हमारा हो गया कंप्लीट, रन करा के देख लो। चलो देखते हैं हमारा कोड सही है कि नहीं, आप सही सीखे कि नहीं, अभी जांच हो जाएगी। और तो देख लो हो गई, कॉन्ग्रेचुलेसन, समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, देखो और भी मेथड डिस्कस करते हैं। अगर एक तरीका तो ये हो गया कि हम आपस में स्वैप कर लिए। अगर कोई बोलेगा कि नहीं भाई सीधा फंक्शन नहीं, बताओ अंदर में काम कैसे हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, बोलेंगे रुक जाओ भैया 1 मिनट में समझाते हैं आपको काम कैसे हो रहा है अंदर में। उसके लिए क्या करना कि जैसे कि यहाँ पर हम एक टेम्प्रोरी वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, ठीक है, इंट टेम्प। उसमें क्या करेंगे कि फर्स्ट वाले एलिमेंट को, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसे रख लेंगे। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें स्टोर करके रखना होगा। अगर हम उसी एरे में उसी फैक्टर में स्वैप कर रहे हैं, तो अगर स्वैप कैसे होगा, एक एलिमेंट को पहले कहीं से उसको निकाल के साइड में रख लो और फिर दूसरे एलिमेंट को उसके जगह पर डाल दो, और जो तुम साइड में रखे हो उसको फिर से उस जगह जो दूसरा जगह खाली होगा उसमें डाल दो। तो वही काम हम यहाँ भी करेंगे। इंट एक टेम्प्रोरी वेरिएबल माने, उसमें फर्स्ट एलिमेंट को डाल दिया, और जो अब फर्स्ट वाले जगह मेरा खाली हो गया तो ठीक है कोई नहीं, तो उसमें इंट जो फर्स्ट वाला जगह खाली हुआ उसमें किसको डाल देंगे, हमको एंड से स्वैप करना था ना, तो एंड को डाल देंगे, उसमें डाल दिया एंड को, ठीक है। अब एंड वाला भी जगह खाली हो गया, तो ए ऑफ एंड में क्या डाल देंगे, जो हम बाहर निकाल के रखे हैं। तो बाहर निकाल के हम क्या रखे थे, टेम्प्रोरी वेरिएबल, तो डाल दिया उसको। तो टेम्प्रोरी वेरिएबल में क्या था, मेरा फर्स्ट वाला एलिमेंट था, देखो चला गया, हो गया जगह फिलअप, हो गया मेरा स्वैपिंग, ये भी स्वैपिंग हो गया। देख लो इसको भी रन कराकर,
क्या लगती है, सही हुई गलत, कि मैंने कुछ गलत किया। अब देखो यहाँ पर एरर शो कर रहा है, क्यों एरर शो कर रहा है, अब देखो ध्यान से देखो, यही दिक्कत है, यही ध्यान से देखना है कि कहाँ पर हमने गलत किया। यहाँ पर हमने तो कर तो दिया स्वैपिंग, लेकिन वो जो डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट वाली बात थी वो हमने ध्यान नहीं दिया ना। तो वही चीज़, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो ध्यान देना होता है बीच बीच में जब भी करते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करनी है, ठीक है, तो हम नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारा अलग से एक लाइन ना बने, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, तो इसीलिए हम उसी लाइन में कर देंगे। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट कर दिया और इंड को यहाँ पर डिक्रीमेंट कर देंगे, समझे, तो हो गया। अब देखो रन कोड करके, अभी क्या लगता है, अब सही होगी गलत की, और भी कुछ इसमें मिस कर रहे हैं हम, देखो होगी ना सही, क्योंकि अब सारे हमने काम कर दिया, स्वैप वाला काम हो ही गया इससे, जो टेम्परेरी वैल्यू और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कर दिया, तो वाइल वाला हो गया। और भी मेथड सीखना चाहोगे, देखो ये तो होगी मतलब ब्रूट फोर्स हो गई कि जैसे मतलब हमने स्वैपिंग करके कर दिया, लेकिन और भी अगर डायरेक्ट और भी टाइम बचाने हैं तो उसके लिए भी मेथड है। अब ये सब कुछ नहीं लगाने हैं, इसे हटा दो, पूरे को हटा दो। अगर सिर्फ एक लाइन में रिवर्स करने का कोई बोले, अगर तुम्हें जल्दी में हो और कहीं अगर तुम्हें कोई बड़ा मेथड में अगर रिवर्स वाला फंक्शन तुम्हें यूज करना हो, तो सीधा तुम वहाँ पर रिवर्स एक STL आती है, उसमें रिवर्स कर देना, और क्या वेक्टर है ना, तो ए डॉट बिगिन, मैंने स्टार्टिंग से करना है ना, मैं जहाँ से करना होता है वहाँ से ही होता है, तो हमें स्टार्टिंग से करना है, पूरे को करना है, तो और कहाँ तक, एंड तक, तो एंड, एक स्टार्ट वाला फंक्शन दे दिया, एक एंड वाला फंक्शन दे दिया, तो शुरुआत से लेकर अंत तक वो पूरा को रिवर्स कर देगा। अब देख लो ये भी सही है, ये एक लाइन में हमारी रिवर्स वाली कोड होगी। तो ये कहाँ यूज़ करेंगे, जब हम बड़े बड़े कोड करेंगे, हमें बीच में अगर छोटे से कहीं जगह के लिए हमें रिवर्स करना पड़ा तो वहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे। और भी अगर यूज़ करना चाहते हो तो ये रिटर्न वाला भी एक ही लाइन में कर देगा, देखो इसको भी हटाओ, अगर रिटर्न कराना चाहते हो सीधा तो रिटर्न कर्ली ब्रेसेस दो, ये उसमें आर क्या, उसमें क्या होता है ए डॉट आर बिगिन, आर बिगिन सिर्फ आर लगाने होते हैं स्टार्टिंग में, और ए डॉट आर एंड, ठीक है, ओके। तो इससे भी हमारा सही हो जाएगा कोड, सीधा एक लाइन में रिटर्न कर जाएगा। अब देख लो इसका भी आउटपुट देख लेते हैं हम, सही है या गलत है, देखो सही है, समझ रहे हो बात। अगर देखो ये हमारे बेसिक मेथड था स्वैप और जो टेम्पररी वेरिएबल मान के किया वो स्वैपिंग वाला, ठीक है। और लेकिन अगर हम कहीं जल्दी में और हमें कहीं अगर बड़ा सा बहुत बड़ा कोड है और उसमें हमें कहीं बीच में रिवर्स वाले फंक्शन को यूज करना है, तो रिवर्स वाला सीधा यूज कर लेंगे, इतना बड़ा कौन लिखने जाएगा कि स्वैप करोगे अलग से बनाओ, उसका स्टार्ट और एंड पॉइंट को ट्रेस करो, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये दोनों मेथड उस समय तुम यूज कर सकते हो, और अगर किसी को समझाना होती है दोनों मेथड स्वैप और टेम्पररी वेरिएबल वाला कर लेना, ओके। फिर चलो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने, ओके, सी यू सून।